प्रणाम दोस्तों। देवराहा बाबा ने मुझे एक गाय दी थी और उससे ठीक कुछ दिन पहले मैंने देवराहा बाबा के खड़ाओं को अपने माथे से लगाया था। आज गुरुवार है और देवराहा बाबा के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। जब भी मैं किसी सदगुरु के विषय में कहता हूँ तो मुझे एक रिस्क होता है कि आज के ज़माने में लोग जहाँ पर अपराध, झूठ और तरह तरह की बुराइयों को सुनना और देखना पसंद करते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब में जितने भी अपराध वाले विषय होते हैं या राजनीतिक विषय होते हैं, पॉलिटिकल, उन सब का को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आज मैं जब गुरुवार को गुरुदेव देवराहा बाबा का प्रसंग को मैंने उठाया तो मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन यदि 5 लोगों ने भी इस वीडियो को देखा तो मेरा आज का सत्संग सफल हुआ। इसमें जो ये तस्वीर लगी हुई है देवराहा बाबा की, बाबा से मैंने बहुत पुरानी एक जिद कर रखी थी कि आपका फ़ोटो मैं इंटरनेट से नहीं बनवाऊंगा और न ही बाज़ार से खरीदूंगा, आपको ही अपना फ़ोटो मुझे देना होगा। और बाबा शरीर छोड़ चुके थे 1990 में और ये मेरी जिद है 1995 के बाद की जिद थी कि आपका फ़ोटो ना मैं खरीदूंगा और ना इंटरनेट से लूँगा, आपको ही अपना फ़ोटो देना होगा। चलिए, भक्तों की जिद है और बाबा मेरे कितने सारे जिद के आगे, एक बच्चे के आगे वो झुकते चले गए। उसका पहला उदाहरण यही है। मैं मुंबई में लोकल ट्रेन से लौट रहा था और जोगेश्वरी के पास अंधेरी के आगे एक लोकल ट्रेन में मैं उस तरफ खड़ा था और जिस तरफ खड़ा था लोकल ट्रेन में, वहाँ से मुझे एक बहुत सारा लाइट्स दिखाई पड़ा। रात के 11 बज रहे होंगे और मुझे पता था कि जहाँ ये लाइट जल रहा वहाँ देवराहा बाबा का आश्रम है, जोगेश्वरी स्टेशन के पास ही है, ईस्ट में। बस मैं स्टेशन के पास उतर गया, जोगेश्वरी मैं उतर गया, जबकि मुझे जाना था और आगे 20-25 किलोमीटर। चलिए, वहाँ उतर के मैं उस जगह पर पहुँचा जहाँ उतने सारे लाइट्स मैंने देखे और देखा कि यज्ञ हो रहा। कोई देवराहा बाबा के शिष्य आए हुए थे जो उनके शिष्य यज्ञ करवा रहे थे। तो वहाँ मैंने यज्ञ में कुछ दान किए और मैंने पूछा कि आपके पास बाबा की कोई तस्वीर है? और यज्ञ के पास जो भी वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि बस एक ही तस्वीर है, ये तस्वीर। तो उन्होंने ये तस्वीर मुझे दी और मैंने पूछा कितना पैसा दे दूँ? तो उन्होंने कहा बाबा के फ़ोटो के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, आप यज्ञ के लिए कुछ सहायता करना चाहते हैं तो दान कर दीजिए। तो शायद जो कुछ भी मेरे पास रहा होगा, अब तो 15-20 साल पुरानी बात है, मुझे याद भी नहीं है, जो भी पैसा मेरे पास रहा होगा मैंने यज्ञ के लिए दान कर दिया। तो इस तरह से मेरे घर में जो देवराहा बाबा की तस्वीर लगी हुई है, ये भी उनकी ही देन है, कोई बाजार से मैंने खरीदी नहीं है। और मैंने शुरू की बात को कि देवराहा बाबा का मेरे परिवार से संबंध है। मेरे अपने फूफा जी उनके पास जाया करते थे और बिल्कुल जो अंतिम मुलाकात हुई थी देवराहा बाबा से मेरे फूफा जी की, मेरे अपने फूफा जी, तो बाबा ने उनको देखकर मुंह फेर लिया था। लोगों को समझ में नहीं आया क्या बात है, लेकिन ये देवराहा बाबा और मेरे फूफा के बीच की बात है, हम क्या कर सकते हैं। बाबा उनके बीच कोई मतभेद हुआ होगा जिसके कारण से बाबा ने उनको देखकर मुंह फेर लिया था। तो मेरे हिसाब से वो गुरु शिष्य के बीच का एक संदेश है, वो गुरु शिष्य ही समझ पाएंगे। यहाँ मेरे बहुत सारे साथी देवराहा बाबा के से मिल चुके हैं, उनको देख चुके हैं। मेरे रूम में जो लड़का रहता है राजू, वो कुंभ मेला में कुछ काम करता था, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर से कुछ बेचा करता था, पंचांग बेचता था। एक दिन राजू ने सुबह सुबह देखा कि भीड़ लगी हुई है कुंभ मेला प्रयाग, और वो भी भीड़ में घुस कर देखा तो सामने उसने देवराहा बाबा को देखा। लोगों से पता चला कि ये देवराहा बाबा है। और उस दिन मुझे एक दिन इनका एक फ़ोटो देखकर राजू बोला कि मैं तो इनको देख चुका हूँ आमने सामने से। सौभाग्यशाली है राजू, उसकी आंखें धन्य है जिसने देवराहा बाबा को सामने से देखा। मेरे साथी में प्रभात झा ने देखा है देवराहा बाबा को। बबलू झा एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने देखा है। प्रभात झा से मैंने पूछा बाबा देखने में कैसे हैं, तो उसने एक ही बात बताई, उनके हाथ लंबे हैं। चलिए ठीक है, महापुरुषों के हाथ लंबे होते हैं, ये तो सामुद्रिक ज्योतिष की बात है। मैंने बाबा का प्रसंग इसलिए उठाया, अगर मेरे इस वीडियो को 5 लोगों ने भी देखा तो मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा आज का गुरुवार धन्य हुआ। क्योंकि गुरुवार का दिन हो और गुरु के विषय में कुछ बात चले तो और क्या चाहिए। गुरुवार के दिन में मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में माता पिता है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, दुश्मन है, गुरु नहीं है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरा महसूस कीजिए, आपके पास सब कुछ हो सकता है गुरु नहीं हो।
और गुरु के बिना जीवन कैसा होता है वो मैंने बहुत बार झेला है। शायद मेरे जीवन का ये प्रथम गुरु है देवराहा बाबा, जो मेरे जीवन में जिस आदमी के माध्यम से आए थे और मैं बर्बाद भी उसी आदमी के माध्यम से होता जा रहा था। उनका सीधा हाथ नहीं था। हम लोग जहाँ रहते हैं पाथरडी में, वहाँ एक है वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र फिल्म्स, उनका फिल्म चलता था। 1983 में मैं 10 साल की उम्र में मैंने पहली फिल्म देखी थी, गवार। वो कहीं भी मैदान में या सड़क किनारे कहीं पर दो बांस लगा करके पर्दा टांग करके फिल्म होता था। तो उसके ऑनर थे वीरेंद्र भैया। तो वीरेंद्र भैया उनकी फिल्में देख देख करके सर हम तो समझिए बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन ईश्वर ने सहारा भी लिया वीरेंद्र भैया का, जब 1990 के बाद वीरेंद्र भैया ने किताब खरीदा था देवराहा ज्ञान गंगा। वो किताब उन्होंने मेरे फुफेरे भाई राजेश्वर भैया को दिया था, राजेश्वर शर्मा, उनको दिया था। उनके माध्यम से मैंने देवराहा ज्ञान गंगा किताब पढ़ना शुरू किया। यही मेरा प्रथम परिचय था देवराहा बाबा से। तब तक वो शरीर छोड़ चुके थे। 1990 के बाद 1991 में मेरा उनसे परिचय हुआ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं सदगुरुओं को जानता हूँ। देवराहा बाबा हो या आम आदमी हो, किसी का भी अस्तित्व मिटता नहीं है। देवराहा बाबा, जब मैं ये वीडियो पर बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तब भी हम दोनों के मध्य में देवराहा बाबा की ऊर्जा विद्यमान है, मौजूद है, उपलब्ध है। देवराहा बाबा मेरे लिए सदा ही उपलब्ध है। उनकी बात मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि देवराहा बाबा एक ऐसे संत हैं जो उस समय जब मीडिया नहीं था, चैनल नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, विश्व प्रसिद्ध थे। जॉर्ज फाइव जब 1914 में इंडिया आया था, 1914 में इंडिया आया था, वो देवराहा बाबा से मिलने गया था। भारत में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, बड़े से बड़े हस्ती, उस जमाने में जब मीडिया नहीं था, देवराहा बाबा के पास जाते थे वो लोग। बाद में राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और कई बड़े बड़े हस्ती, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी लोग उनके दर्शन करने जाते थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक हम हैं जिससे मिलने उनके मोहल्ले का 2 आदमी भी नहीं आता है, और एक देवराहा बाबा जैसे हस्ती हैं जिनसे मिलने पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। ये फर्क समझिएगा। आज का विषय मैंने इसीलिए उठाया कि एक आदमी अपने जीवन में इतना ही ऊंचा तक उठ पाता है कि उसके पड़ोस वाले भी उनको बस पहचानते हैं और बर्थडे में बुलाते हैं। लेकिन एक देवराहा बाबा जैसा व्यक्ति इतने ऊंचाई पर चले गए कि संसार के सारे बड़े लोग उनसे मिलने आते थे। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ खास करके मेरा जो उनसे संबंध रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने 2015 से पहले मैंने जिद की थी, देवराहा बाबा ने प्रशंसा की थी गाय की कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय वस्ते सदा, कि गाय में 8 लक्ष्मी का वास है। देवराहा बाबा कहते हैं गले ब्रह्मा, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु, मुखे रुद्रे प्रतिष्ठिता, अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय वस्ते सदा। तो देवराहा बाबा ने मुझे उकसा दिया कि भाई गाय में 8 तरह की लक्ष्मी रहती है। तो मैं भीतर भीतर, अभी 2015 की बात है, मैं भीतर भीतर रिपीट करने लगा बाबा से कि बाबा मेरा तो गाय, मैं दाम पूछता था गाय का कीमत क्या है। तो लोग बोलते थे 15-20 हज़ार से लेकर ऊपर तक। अब मेरे साथ मेरे पास 10-15 हज़ार तो था ही नहीं, लेकिन गाय की धुन पकड़ ली थी मेरे को। मैं मन ही मन बाबा को बोलता रहा कि मुझे एक गाय चाहिए। तब मैं अपने घर से निकला ही था, मेरे साथ मेरी माँ थी। मेरे घर के जस्ट बगल में जो एक अग्रवाल परिवार है, वो लोग देवराहा बाबा के भक्त हैं, उनके पास आते आते थे, उनके पास बहुत सारे देवराहा बाबा के फोटो भी थे। तो उस परिवार की जो सबसे बड़ी सदस्य है, मेरे लिए चाची के समान है, उन्होंने हमको और मेरी माँ को बुलाया और कहा कि देखिए हमारे पास 2-4 गाय हो गई है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, ये बच्चियाँ आप लेते जाइए, फीमेल काऊ, शी काफ। एक बच्चिया छोटी सी थी। मेरी माँ से उन्होंने कहा, मैं साथ में था, कि ये हमको बहुत सारे 2-3 गाय का सेवा करना पड़ता है, सो हमसे होता नहीं है, ये बच्चियाँ आप रख लीजिए। यही तो मैं मांग रहा था 10-20 दिनों से देवराहा बाबा से कि मुझे गाय चाहिए। और हम लोग तुरंत ही कहीं से 10-20 रुपए का एक रस्सी का जुगाड़ किए, उसके गले में बांधे और गोद में उठा करके मैं उस बच्चिया को अपने घर पे लाया। मेरा भाग्य देखिए कि उस बच्चिया ने 1-2 साल के बाद, जब जैसा वो लोग आगे बच्चे देती है, उस बच्चिया ने मुझे पाला पोसा। मेरी पत्नी भी उस समय थी, उन्होंने भी दूध पिया उसका। और मेरी बेटी उस समय मुश्किल से 7-8 साल की थी। मेरी बेटी को पाल पोस के उस गैया ने बड़ा किया। मेरा बेटा उस समय 12 साल के आसपास का था, 11 साल का था, उसने भी उसी का दूध पिया। जरा सोचिए, एक गाय
मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे दोनों बच्चों को और मेरे परिवार में माता पिता सबको उस गाय ने, जो बच्चिया जब गाय बन गई उसने सेवा किया। उसका 3 जनरेशन ने मेरे परिवार का सेवा किया है। वो गाय दिया मुझे किसने था? मेरे हिसाब से वो गाय मुझे देवरा बाबा ने दिया था। वो हमने खरीदा नहीं था, हमें देवरा बाबा के भक्त ने दिया था। तो आज का वीडियो बनाते समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सदगुरु आपकी पुकार कभी भी कहीं भी सुनता है। आप कभी भी कहीं भी पुकारें, देवरा बाबा को अपने पास पाएंगे। और दूसरी बात कि जब मेरे फूफा जी का जो गांव है छपरा में है राजगावा, वहाँ एक संत रहते हैं, लोग उनको साधु कहते हैं। वो फूफा जी के भतीजा टाइप के हैं, तो सब साधु साधु बोलते हैं। तो हमको लोगों ने कहा कि एक साधु है, जाके मिल लो उनसे। तो मैं उनसे मिला। साधु जी ने बताया कि वो देवरा बाबा के साथ में ही रहते हैं, उनके सेवक हैं, शिष्य हैं और उनके आश्रम का काम धाम करते हैं, बाबा के बहुत नज़दीक हैं। उन्होंने मुझे एक गुप्त मंत्र भी दिया था कि ये मंत्र का जाप करिए। और उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार साधु जी ने देवरा बाबा से पूछा कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, भोजपुरी में पूछा था। तो बाबा ने कहा कि देखो, तुमको 5 बेटी होगी, 5 बेटी की शादी कर देना, हो गई मुक्ति। फिर तुम्हारी वाइफ चल जाएगी, बाकी बचोगे तुम भी मुक्त हो जाओगे। हंसी हंसी में बाबा ने बहुत रहस्यमय बात कह दी। वर्षों बाद उस साधु जी के घर में 5 बेटियां ही हुई, 5 की उन्होंने शादी करवा दी। फिर पत्नी चल बसी, बाकी बच्चे वो अकेले, वो बाबा की भक्ति में मगन रहते हैं। तो जब कभी मैं फुआ के घर जाता हूँ तो उन साधु जी के पास बैठता हूँ। वो साधु जी 2006 में ऐसे ही कुछ बात थी, यहाँ धनबाद आए हुए थे। तो साधु जी से मैं मिला जाकर के, तो उनके हाथ में एक लाल कपड़ा में कुछ लपेटे हुए थे। तो मैंने साधु जी को पूछा कि ये क्या है। साधु जी ने कहा कि ये देवरा बाबा का खड़ाऊ है, ये खड़ाऊ देवरा बाबा ने अपने पैरों से पहना है और इनको निशानी के तौर पर दिया है। फिर क्या था, मैंने देवरा बाबा के खड़ाऊ को अपने माथे से लगाया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अगर मेरा कोई देवरा बाबा से सीधा संपर्क हुआ तो खड़ाऊ के माध्यम से हुआ, बाद में दूसरी बार इस तस्वीर के माध्यम से हुआ, तीसरी बार उस गाय के माध्यम से हुआ। तो आज गुरुवार है और मैं आज जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में आपके पास रूप हो, जवानी हो, धन हो, रिश्तेदार हो, सब कुछ हो, और अगर सदगुरु नहीं हो तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमी है। भगवान करे आपके जीवन में गुरु हो। और आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो मन ही मन देवरा बाबा को अपना गुरु मान लें अभी का अभी, तो भी आप लोगों का साथ 24 घंटा बना रहेगा देवरा बाबा के साथ में, क्योंकि मैं इनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। और आपको भी देवरा बाबा ने जो मंत्र हम लोग को दिया है, मैं एक बार उस मंत्र को कहना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुने और 2-3 बार सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वीडियो को रिपीट करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी बारात जहाँ गई थी, मेरी पत्नी के घर के जस्ट 1 किलोमीटर पहले देवरा बाबा के आश्रम में ही मेरी बारात रुकी थी। ये मेरा उनसे चौथा कनेक्शन है। मेरी बारात पहले देवरा बाबा के आश्रम के पास रुकी, उसके बाद मेरी पत्नी के दरवाजे पर गई थी। आगे मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि देवरा बाबा से जो मेरा संपर्क हुआ है खड़ाऊ के माध्यम से, या राजगांव में फूफा का घर है वहाँ से, या इस तस्वीर के माध्यम से, उस गाय के माध्यम से, और उसके बाद मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो लोग भी सब उनसे मिल चुके हैं। और उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, 1-2 बात मैं जरूर कहूँगा। देवरा बाबा जहाँ प्रयाग कुंभ में थे तो वहाँ पर एक बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काट लिया था, कोई विषधर, कोई नाग। सभी डॉक्टर वहाँ थे, आकर के बच्चे को चेक किया और लगा कि इसको नहीं बचाया सकता है। फिर बाबा मचान से उतरे और उन्होंने बच्चे को अपने आशीर्वाद से ठीक कर दिया। बोले ठीक है, ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने नाग को बुलाया था, वो नाग जहाँ कहीं भी आए और नाग को कहा कि ये बच्चा बाय मिस्टेक गलती से पैर रख दिया, इसको क्षमा करो, इसका विष को उतारो। और दूसरा घटना मुझे याद आता है कि प्रयाग में ही एक बुढ़िया उसी भीड़ में वहाँ मर गई। देवरा बाबा मचान में बैठे हुए थे, उन्होंने ऊपर से आदेश दिया कि जहाँ हम पैर धोते हैं वहाँ से थोड़ा सा बालू लेकर के उसके सिर में लगा दो
और लोगों ने ठीक वही किया। बाबा जहाँ पैर धोते हैं वहाँ से बालू उस बुढ़िया के सिर पर लगाया, वो होश में आ गई। बाबा ने कहा जाओ माई घर जाओ। तो बाबा के साथ जितने भी चमत्कार वाले प्रसंग हैं उसमें से एक ये है कि मेरा बेटा जब 1.5-2 साल का था, मेरी गोद में घूम रहा था, एक तालाब के पास से हम पार कर रहे थे, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी प्रसंग के। मेरे बेटा ने तालाब में देखते हुए कहा कि देव बाबा पानी में डूब गए। तो मैंने सोहम को पूछा कि क्या बोल रहे हो? बोला पानी में देव बाबा डूब गए। तो हमने कहा तुम देखे हो? बोला हाँ देखे हैं। तो ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंधविश्वास लगेगा, माफ करिएगा। ऐसा लगता है जैसे देवरा बाबा जब 1990 में शरीर छोड़े थे और उनके शरीर को पानी में, जमुना नदी में प्रवाहित किया गया था, ऐसा लगता है सोहम ने पिछले जन्म में उसको अपनी आंखों से देखा है। और अभी भी सोहम का जो लगाव देवरा बाबा से है उतना नज़दीकी वो कभी ओशो से भी नहीं बना पाया, शायद हनुमान जी से बना पाया है, लेकिन मेरा बेटा सोहम का सबसे जो प्रिय कोई है तो देवरा बाबा है। चलिए बात को मैं बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा। विश्व प्रसिद्ध जॉर्ज पंचम भी आए थे और सभी लोग को मैं बता चुका हूँ कि विश्व के बहुत बड़े हस्ती बाबा से मिलने आते थे, मोतीलाल नेहरू जी और सभी लोग। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गांव में जो साधु हैं राजेश्वर दास, मैं उनका बहुत सेवा करता हूँ, पैर दबाता हूँ। राजेश्वर दास जब गए थे प्रयाग में देवरा बाबा से मिलने के लिए, तो मैंने एक दिन बाबा को पूछा देवरा बाबा के बारे में। मैं ओशो का किताब पढ़ रहा था, तो राजेश्वर दास कहते हैं कि रजनीश सही आदमी है, देवरा बाबा पॉलिटिशियन है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि सभी साधु देवरा बाबा को तो अच्छा बोलते हैं और ओशो को खराब बोलते हैं, लेकिन राजेश्वर दास बोलते हैं ये सही आदमी है, रजनीश सही है, बिल्कुल इनका किताब उन्होंने पढ़ा था, तो बोले ये सही आदमी है और देवरा बाबा पॉलिटिशियन है। तो हमने पूछा भाई आपकी नाराजगी का वजह क्या है? तो राजेश्वर दास जी बोले कि ये सिर्फ बड़े बड़े आदमी से मिलते हैं, देवरा बाबा प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री आएंगे उनसे मिलते हैं, आम आदमी से नहीं मिलते हैं। तो मैंने राजेश्वर दास से पूछा और कोई कड़वा अनुभव? तो राजेश्वर दास ने कहा कि जब हम गए थे प्रयाग बाबा के दर्शन करने, तो बाबा अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे और कुछ देर बाद पुलिस, वहाँ का हवलदार प्रसाद बांट रहा था। राजेश्वर दास जैसे ही सामने गए, वो पुलिस ने प्रसाद उठा के इनके हाथ में रखा। राजेश्वर दास ने प्रसाद नहीं लिया, आगे बढ़ गए। देवरा बाबा ने मंच पर से आवाज दिया, अरे बच्चा इधर आओ। तो राजेश्वर दास ने पलट के देखा तो देवरा बाबा उनको बुला रहे, बोले इधर आओ। फिर राजेश्वर दास ने कहा कि क्या है? बाबा बोले प्रसाद क्यों नहीं लिया? तो राजेश्वर दास ने कहा कि हम पुलिस के हाथ से प्रसाद नहीं लेंगे। देवरा बाबा हंसने लगे और उन्होंने अपने हाथ से फल उठाया और राजेश्वर दास के हाथ में दिया। तब मैंने राजेश्वर दास से कहा कि आप कहते हैं कि देवरा बाबा पॉलिटिशियन ने बड़े लोगों से मिलते हैं, फिर वो आपसे क्यों मिले? आपने बाबा के हाथ से प्रसाद खाया, इतना बड़ा सौभाग्य आप सोचे हैं कभी? तो राजेश्वर दास को लगा अरे बाप रे, ये तो धरती का सबसे बड़ा प्रसाद है, बहुत बड़ा चमत्कार है कि राजेश्वर दास ने देवरा बाबा के हाथ से प्रसाद खाए। चलिए आज गुरुवार है, उनकी प्रशंसा में जितना भी मैं कहूँ कम है, काफ़ी समय मैंने आप लोगों का लिया। मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ कि जीवन में गुरुवार आए तो या हमेशा आपका मन अपने गुरु में लगा रहे। गुरु और परमात्मा दो नहीं है, गुरु और परमात्मा एक ही है। आज के लिए देवरा बाबा को मैं प्रतिपल प्रणाम करता हूँ और 24 घंटे में उनके साथ ही रहता हूँ। आप सभी को देवरा बाबा की तरफ से आशीर्वाद मिले और उनका साथ मिले। जय देवरा बाबा, धन्यवाद।